सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी है। हमारे परिवार का कोई सदस्य ऐसा क्यों करेगा? मैं सच कह रही हूँ। मैंने डॉक्टर सुदर्शन को आपके घर में किसी से फोन पर बात करते हुए सुना है। हमारे परिवार से वो कौन है, आप जानती हैं? नहीं, ये तो नहीं जानती। विद्या, कोई तो है जो ये नहीं चाहता कि सागर ठीक हो। विद्या, दरवाजा अंदर से बंद क्यों है? विद्या, मुझे अब जाना होगा। मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारे परिवार के लोग मुझे यहाँ देखें, क्योंकि वो जो कोई भी है उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया है। ये दरवाजा अंदर से बंद क्यों है? विद्या, दी, आप लोग सब चलिए, मैं विद्या को लेकर आता हूँ प्लीज। सागर क्या हो रहा है? कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम बस विद्या को घर ही ले जा रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं अंदर क्या कर रही है, दरवाजा ही नहीं खोल रही। आप जरा इधर आइए। विद्या जी दरवाजा खोलिए। विद्या जी दरवाजा खोलिए। विद्या, पुलिस वाले आ गए, वो लोग मुझे अरेस्ट करेंगे। अब क्या करें? दरवाजा तोड़ दो। यस सर। तुम क्या कर रही थी अंदर? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? हमें क्षमा कर दीजिए आप लोग, वो दरअसल हमें नींद लग गई थी। अंदर कोई आया था क्या? हाँ, वो आई थी ना। वो? जी नर्स आई थी यहाँ पे हमें दवाई देने के लिए। और शिवानी? नहीं तो वो तो यहाँ नहीं आई। हाँ, अस्पताल में काम करने वाले भैया लोग भी आए थे। वो हमारे बाद में शायद यहाँ कोई और मरीज आने वाले हैं ना, तो कमरे की सफाई कर रहे थे वो। चलो। चलो विद्या, घर चलते हैं। खुश रहो मेरे बच्चों, आओ अंदर। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले था। ये टेबल, ये चेयर, ये सोफा, सब कुछ मैंने सब कुछ बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा। पता है, यहाँ पर ना सब आपको इतना ही याद करते थे। ये टेबल, कुर्सियाँ, ये भी सब आपको याद करते थे।
सिवाय एक शख्स के, एक उस इंसान के जो नहीं चाहता था कि आप कभी भी वापस आएं। अरे विद्या, छोटे ठाकुर आप लोग आ गए? विद्या, आई टेलिंग यू समथिंग। तुमको और छोटे ठाकुर को साथ साथ देखकर मुझे बहुत हैप्पीनेस मिली, सच में। हाँ हाँ, ये लो मुंह में ठाकुर बच्चे, ये लो, ये लो। अरे रे चाची, ये रहा आपका झाड़ू और ये आपका पोछा। उठाइए इसे और ले जाइए अपनी कुटिया में। और हाँ, सफाई अच्छे से करना। और हमारे लौटने से पहले खाना एकदम तैयार हो जाना चाहिए। विद्या हमें बचा लो, हमें वहाँ वापस नहीं जाना। विद्या हमें बचा लो। विद्या, विद्या, चीनू जी से सेविंग अस, विद्या, सेविंग अस। ठीक है, आप उठिए उठिए, आप लोग उठिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? सेविंग अस। चाची, चीनू भैया, चाची, अब चेहरा देखिए भैया का, मजाक कर रहे हैं वो। दामाद जी, ऐसे हमें डराए मत कीजिए, हमारा दिल बड़ा नाजुक है। कहीं डुबकी खा गया ना तो याद कर कर के रोओगे। वैसे हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम दोनों अब बिल्कुल ईमानदारी से काम करेंगे, है ना शालू? बोला। क्या हुआ सागर? तुषार कहीं नजर नहीं आ रहा है। तुषार कहाँ है? तुषार, तुम कहीं जा रहे हो? मेहमानों को तो एक दिन जाना ही होता है सागर। और मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे इतने दिनों तक इस घर में आश्रय मिला। मगर अब जाने का वक्त आ गया सागर। तुषार, तुम अब कहाँ जाओगे? खाना बदोशों का कोई एक ठिकाना थोड़ी होता है जीजाजी। जहाँ राह ले जाती है बस वहीं चले जाते हैं। काम की वजह से आया था, अब काम की वजह से ही अपने अगले पड़ाव पर जा रहा हूँ। You're a nice man, Tushar. Very nice man. I'll miss you. I'll miss you too. अच्छा माँ जी, ओके चाची, आपके हाथों के पकौड़े और शलगम का अचार हमेशा याद आएगा। आप भी मुझे, मेरा मतलब है हम सबको बहुत याद आएंगे। तुषार, अगर आपको हमारी कोई भी बात बुरी लगी हो, हमें माफ कर दीजिएगा। कैसी बातें कर रही हो विद्या? मुझे तो इस बात की बेहद खुशी है कि अब तुम दोनों एक साथ हो। भगवान तुम्हारे इस प्यार को हमेशा ऐसे ही सलामत रखे। तुषार, हर बात के लिए धन्यवाद। ठीक है। You too.
अच्छा लग रहा है आज। पुराने दिनों की तरह आज हमारा पूरा परिवार साथ में है। परिवार अब एक तो हो गया है माँ, मगर पुराने दिनों की तरह नहीं, क्योंकि अब इस परिवार में ही एक दुश्मन है जो इस परिवार के बेटे का बुरा चाहता है। कौन हो सकता है वो? कहीं हर्ष तो नहीं? या फिर कोई और? कौन हो सकता है वो? हाय हाय अरे शुक्र है भगवान का कि मेरे उस सरफिरे दामाद को थोड़ी सी तो अक्ल दे दी, वरना इस लजीज खाने को और इस नरम बिस्तर को तो मैं तरस गई थी। हाय 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 हाय। जी हाँ, हमारे शो में हर बार एक अमीर कामयाब नौजवान अपने लिए एक दुल्हन तलाश किया करेगा। और आप सब जो वहां बैठे ये शो देख रही हैं, आप सबको शो के जरिए मिल सकता है आपके सपनों का राजकुमार। तो आज के हमारे मेहमान हैं एक ऐसे ही अमीर, खूबसूरत, कामयाब नौजवान, मिस्टर राज मल्होत्रा। प्लीज वेलकम। मिस्टर राज मल्होत्रा मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं। इनके कई होटल्स, टेक्सटाइल मिल्स और सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं। और ये अपने लिए एक शुद्ध हिंदुस्तानी दुल्हन की तलाश कर रहे हैं। तो आप में से जो भी इन्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, हमें ईमेल करें, एसएमएस करें या फिर फोन करें। राज साहब का मुंबई के जुहू इलाके में एक बहुत बड़ा बंगलो है। वर्ली में अपना फ्लैट है, पर परिवार के नाम पे बिल्कुल अकेले। So, what are you waiting for? हमें कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि हो सकता है उनकी भाग्यशाली दुल्हन आप ही। अब दामाद जी, तुम खुश रहो अपनी गरीबी में। मेरी शालू तो इस रईजादे की दुल्हनिया बनेगी जिसकी करोड़ों की जायदाद है और आगे पीछे कोई नहीं है। हमें अभी तक यकीन नहीं होता आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं। अकेले छोड़कर चले गए आप हमें। आपने सोचा भी कैसे कि आपके बिना हम खुश रहेंगे? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि मैं दूसरे हस्बैंड्स के जैसे नहीं हूँ। मेरी वजह से हमेशा तुम्हारी इंसल्ट होती है, इसलिए मैंने ये सब किया कि जिससे तुम किसी और के साथ खुश रहोगी। और फिर आपके मन में अस्पताल जाने की तरकीब आ गई? नहीं, ये तरकीब तो मुझे किसने दी थी आपको ये तरकीब? नहीं, ये तरकीब मुझे
सागर आप विद्या, जी दीदी। विद्या, अगर तुम्हें ज्यादा तकलीफ ना हो तो तुम मेरे लिए काढ़ा बना दोगी? मेरे सर में बहुत दर्द है और घर में किसी और को काढ़ा बनाना आता भी नहीं है। हम अभी बना कर लाते हैं आपके लिए। जो गलती मैंने की है ना बेटा, उसके बारे में सोच सोच के मेरा सर फटा जा रहा है। गलती? अपनी क्या गलती की थी? कि है सागर, तुम्हें हॉस्पिटल जाने की सलाह देने की गलती। हाँ सागर, मैंने तो ये सोचकर तुम्हें ये सलाह दी थी कि शायद इसमें तुम्हारा, विद्या का, सबका भला है। अब देखो ना, तुम तो छोटे हो, सही गलत की पहचान तुम्हें नहीं है, लेकिन मैं तो बड़ी हूं ना सागर। इस गलती करने से पहले मुझे ये तो सोच लेना चाहिए था कि इसका अंजाम क्या होगा। मुझसे गलती हुई है सागर। दिया, आपने जो भी किया मेरा अच्छा सोच के किया। नहीं बेटा, प्लीज मुझसे गलती हुई है सागर, मुझसे गलती हुई है। और अभी तो मुझे इस बात का डर लग रहा है कि जब घर वालों को पता चलेगा तो वो सब मुझसे बहुत नाराज होंगे, मुझे बहुत गुस्सा करेंगे सागर। दी प्लीज ऐसे मत कहिए, कोई आपसे नाराज नहीं होगा, प्लीज। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोई नाराज नहीं होगा? क्योंकि मैं किसी को बताऊंगा ही नहीं कि ये आइडिया आपने मुझे दिया था। मैं नहीं चाहता कि सागर प्रताप सिंह के घर में कोई दुखी हो, कोई सैड हो। थोड़े ही दिनों में मेरा छोटा सा भाई कितना सयाना हो गया। थैंक यू। यू वेलकम। दीदी, ये काढ़ा। थैंक यू। आप हमें कुछ बता रहे थे ना उस तरकीब के बारे में, किसने सुझाई वो आपको? वो आइडिया मुझे इधर से आया। आइडिया, पूरा आइडिया इधर से आया। हमें तो लग रहा था कि आप किसी और का नाम बोलने वाले हैं। नहीं, वो पूरा मेरा आइडिया था, पूरा। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बहुत स्मार्ट हूँ ना। बिल्कुल भी नहीं। पता है अब क्या है? आप वो जो बोलते ना अंग्रेजी में, क्या कहते हैं आप? स्पूटेड। आप वही नहीं, स्टूपिड। आप बिल्कुल स्टूपिड हैं। स्टूपिड। अरे वाह, तुम भी इंग्लिश बोलने लगी। क्या हुआ? विद्या, मुझे शिवानी की फिक्र हो रही है। वो ठीक होगी ना? आप शिवानी की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, शिवानी एकदम ठीक होंगे। चलिए, अब आप जल्दी से सो जाइए। विद्या, ये टेडी बेयर कैसा है? हाँ, बहुत अच्छा है।
मैं शिवानी को ये टेडी बेयर गिफ्ट दूंगा, उसे अच्छा लगेगा ना? उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। चलो अब हम सो जाते हैं, मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट। शिवानी अब तक नहीं मिली। देखो डॉक्टर, बहुत कुछ जान चुकी है वो हमारे बारे में। अगर उस लड़की ने मुंह खोला तो हमारे लिए खतरा पैदा हो सकता है। तुम मुझे ये समझाने की कोशिश मत करो कि तुमने उसे कहाँ ढूंढा और कितनी बार ढूंढा। शहर का कोना कोना छान मारो, वो लड़की किसी भी हालत में मिलनी चाहिए, समझो?